जय हिंद, नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी भाई बहन लोग अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। और दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों की इस श्रृंखला में आज के इस टॉपिक में दोस्तों जो गुना-गुनी से संबंधित प्रश्न हमारे एसआई और सीआई से संबंधित पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को कैसे हम ट्रिक के माध्यम से बहुत कम समय में हम कर पाएँ, उसका आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से उन प्रश्नों को हल करने का विधि समझाऊंगा। और दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप इस चैनल पे दोस्तों नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि दोस्त लोग भी आपके इस प्रकार की बेनिफिशियल वीडियो का लाभ ले पाए। दोस्तों, साधारण ब्याज से संबंधित दो प्रश्न लिखे हैं, गुना-गुनी से संबंधित। इसके आगे दोस्तों हम चक्रवृद्धि ब्याज से भी संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला इस वीडियो में दोस्तों करवाएंगे। और दोस्तों, काफी आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि गुना-गुनी से संबंधित प्रश्न हमें पेपर में कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पहला प्रश्न लिखा है, साधारण ब्याज से संबंधित दोस्तों प्रश्न है। कोई राशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की हमें दर निकालनी है। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। दोस्तों देखिए, 20 वर्षों में कहा गया कि 3 गुना। हमें इस प्रकार का क्वेश्चन हमें जब भी मिले तो हमें करना क्या पड़ेगा। अगर दोस्तों गुना कहे या गुनी कहे, हमें गुना गुनी को लिखना है और उसमें से एक घटाना है। और फिर दोस्तों नीचे हमें, अगर दोस्तों हमें दर ज्ञात करना है तो हमें, अगर दर दिया है तो हमें दर लिखना है। अगर दोस्तों यहाँ वर्ष दिया है तो हमें वर्ष लिखना है। अब जैसे यहाँ पे दोस्तों दर हमें ज्ञात करना है और वर्ष दिया गया है, तो हम यहाँ पर दर निकालने के लिए दर हम नहीं लिखेंगे, यहाँ वर्ष ही लिखेंगे। वैसे ही जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। फिर दोस्तों हमको 100 से इसको गुणा कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हमें दर निकालना है तो दर दोस्तों क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, केवल वर्ष लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वर्ष दिया गया है तो वर्ष लिखेंगे, और अगर दर दिया गया है और हमें वर्ष निकालना है तो वर्ष को हम बाहर लिखेंगे। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या होगा कि यहाँ 3 गुना हो गया है 20 वर्षों में, तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा और वर्ष दोस्तों क्या है, 20 वर्ष है। तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहां से निकलेगा, 20 से ये 100 कटेगा, 5 बार जाएगा। और दोस्तों 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर दोस्तों आ जाएगी। तो ये पहला क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से कर लिया। ये पहला प्रश्न आपको नहीं समझ में आया, इसी प्रकार का दोस्तों ये दूसरा प्रश्न भी लिखा हुआ है। हम इसी मेथड से आपको दूसरा भी प्रश्न समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ प्रश्न लिखा गया है कि कोई राशि है साधारण ब्याज पे 10% की वार्षिक की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर यहाँ दोस्तों दिया गया है, हमें दोस्तों समय निकालना है। क्या निकालना है, समय निकालना है। तो दोस्तों हम वर्ष को और समय को निकालने के लिए समय को हम बाहर लिख देंगे, और दोस्तों गुना गुनी हमें लिखना है। जितना गुना कहा गया है या जितना गुनी कहा गया है, और उसमें से 1 हमें माइनस करना है, और बटी में क्या हो जाएगा, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर आ जाएगा, और गुणे आपका 100 हमें कर देना। अब यहाँ दोस्तों क्या कहा गया, कितने गुना हो गया, तो 2 गुनी हो जाएगी। 2 में से 1 माइनस करना है, और दर दोस्तों 10% है, इसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। हमारा ईयर निकल जाएगा, ये दोस्तों 10 बार जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 10 वर्ष। कितना समय दोस्तों लगेगा, 10 वर्ष में वह 10% की वार्षिक दर से 10 वर्ष में 2 गुनी वह राशि हो जाएगी। अब दोस्तों हम चक्रवृद्धि ब्याज से भी संबंधित इस वीडियो में आपको पूरा प्रश्न समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इस वीडियो पे आप बने रहिए, काफी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं। दोस्तों उसी पैटर्न का यहाँ 2 प्रश्न लिखा हुआ है, और पहले वाक्य में हमें दोस्तों समय निकालना है, और दूसरे वाक्य में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर दोस्तों निकालना है। और दोस्तों जब हमें समय निकालना होगा तो वहां दोस्तों समय दिया गया है, और जहां हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो वहां दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। जैसे यहाँ 2 वाक्य हैं, पहले वाक्य में कहा गया है कि कोई धन है जो 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, और वही धन स्वयं का 6 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। यानी हमें समय, पहले वाक्य का समय देख करके हमें दूसरे वाक्य का समय निकालना है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कोई धनराशि है जो एक नियमित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये पहला वाक्य है, और दूसरे वाक्य में हमें गणना करनी है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वही राशि उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो उसी फार्मूले के तहत यहाँ भी हम बहुत आसानी से इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। वही मेथड दोस्तों इसमें भी लगेगा, लेकिन दोनों वाक्यों का अलग अलग समतुल्य रख करके हम समय और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे हमने आपको एक इसका ट्रिक बताया है कि गुना गुनी -1, अगर दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है, और दोस्तों अगर गुना वो समय दिया गया है तो हमें समय लिखना है। तो यहाँ देखिए पहले वाक्य में गुना 2 गुना दिया गया है,
उसमें से एक हमको माइनस करना है। और जो दोस्तों यहाँ समय दिया गया है वो हमें 5 वर्ष दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये पहला वाक्य हो गया। दूसरे वाक्य में कहा गया है कि वही राशि 6 गुनी हो जाती है और उसमें से एक माइनस करना है और कितने वर्ष में वह 6 गुनी हो जाएगी, यानी हमें समय निकालना है। तो यहाँ हम x की गणना करनी है। इक्वेशन को रख करके बराबर लिख के हम x की गणना करेंगे। दोस्तों ये x की गणना कैसे होगी, अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए तो 1/5 आ रहा है, 1/5 आ रहा है और बराबर में आ गया दोस्तों 5/x। तो दोस्तों जो हमें समय मिल गया वो हमें क्या मिल गया, 25 वर्ष। यानी 25 वर्ष में वही राशि अपने की 6 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 गुनी, यानी 25 वर्ष इसका उत्तर हो जाएगा। अब दूसरे प्रश्न में दोस्तों 2 वाक्य है और उसमें ब्याज के दर की हमें गणना करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले वाक्य में कहा गया है कि नियमित समय में कोई राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत, 8% वार्षिक ब्याज की दर से अपने की 3 गुनी हो जाती है। तो वह कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। यानी समय जो है नियमित दिया गया है, कांस्टेंट दिया गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। दोस्तों देखिए अब इसमें भी वही हमें करना है, गुना गुनी करना है। तो देखिए पहले जो वाक्य है उसमें दोस्तों 8% वार्षिक ब्याज की दर से राशि 3 गुनी हो जाती है, तो हमें 3 लिखना है, -1 लिख देना है। फिर दोस्तों नीचे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 8%, इसको लिख के हमको 100 गुणा करना है और बराबर दोस्तों दूसरा जो वाक्य यहाँ दिया गया है कितनी गुनी हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है। तो 5 लिखना है, -1 लिखना है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो वहां हम लिख देंगे x%। ठीक है, x उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इसको बराबर, दोनों वाक्यों को बराबर करके हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की गणना करेंगे। यहां से 100 कट जाएगा, ये 100 दोनों पक्ष में दोनों कट जाएगा और फिर हमें x का मान यहां से हम निकालेंगे। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2/8 बराबर आ जाएगा हमारा 4/x। अब यहां से 2 से इसको काटें तो ये 2 बार जाएगा और दोस्तों x बराबर जो हमें मिल जाएगा 16% हमारा ब्याज की दर निकल जाएगी कि 16% ब्याज की दर से वही राशि उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16%। वही मेथड, वही ट्रिक के माध्यम से इन दोनों प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। इसके आगे दोस्तों हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज से भी संबंधित, गुना गुनी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और इसी ट्रिक के माध्यम से उन प्रश्नों को भी हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। हमारा मकसद दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आपको इन प्रकार के क्वेश्चन में हम कैसे ट्रिक का प्रयोग करके बहुत आसानी से कम समय में हम इन प्रकार के प्रश्नों को हल कर ले। दोस्तों चलिए अब हम लोग अपने आगे की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित गुना गुनी से आधारित प्रश्न हमें मिलते हैं तो हम उसमें ट्रिक का कैसे इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ट्रिक उसमें दोस्तों कैसे लगाते हैं, इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों देखिए पहला प्रश्न जो कहा गया है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वह कितने समय में यह अपने से 8 गुना हो जाएगी। दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज से आधारित 2 प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, 20 वर्ष बाद यह कितना हो जाएगी। दोस्तों देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछा जाए तो पहले हमें क्या लिखना है, वर्ष लिखना है, यानी हमें समय लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, समय लिखना है। कितना समय कहा गया है और कितने समय में कितना गुना या गुनी कहा जा रहा है, तो पहले इसको हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पहले समय लिखना है फिर गुना गुनी लिखना है। तो जो हमें समय कहा गया कि पहले 15 वर्ष में वह राशि 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, हमें समय निकालना है, समय निकालना है कि वह अपने से 8 गुना कितने समय में हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें समय को दोस्तों हमें पहाड़ा करना है। हमें दोस्तों समय का क्या करना है, पहाड़ा गिनना है। अब जैसे यहाँ हम देखें कि ये 2 गुनी होती है 15 वर्ष में, और अगर ये देखा जाए कि ये 4 गुनी कितने वर्ष में होगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें 2 की पावर अगर 2 लिखते हैं तो ये 4 गुनी कितने वर्ष में होगी, तो ये 15 को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये 30 वर्ष में क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। अब इसी प्रकार से ये 8 गुनी कितने वर्ष में होगी, तो जब 15 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 45 वर्ष में क्या हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। तो हमें समय को पहाड़ा करके, समय का पहाड़ा करके हम समय निकाल लेते हैं। जितना गुना है और गुने को समय के अनुपात में रख के समय को उतने से गुणा करके हम उतना समय निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों 15 जो वर्ष है ये 15 वर्ष में राशि 2 गुना हो जा रही है। ठीक है, हमें 8 गुना पूछा जा रहा है कि 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। ठीक दोस्तों, अब देखा जाए कि ये जो 2 गुना हो रही है ये 15 वर्ष में हो रही है, तो अगर 2 से 4 गुना होना हो तो कितना समय लगेगा, तो 2 की पावर जब हम
2 करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा और उतने से हम 15 को गुणा करेंगे। हमें 15 का पहाड़ा लगाना है, तो जब 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 30 वर्ष में 4 गुना होगी, 8 गुना 45 वर्ष में हो जाएगी। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, ये दूसरे प्रश्न को भी हम करेंगे। यहां देखिए दोस्तों क्या कहा गया है, जमा की गई राशि 12,000 रुपए है जो 5 वर्ष में। उसी प्रकार से हमें यहाँ समय लिखना है, क्या लिखना है, समय लिखना है और गुना गुनी लिखना है, गुना गुनी लिखना है। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहां जो समय कहा गया है कि 5 वर्ष में 12,000 रुपए की राशि 2 गुना हो जाती है। ठीक दोस्तों, तो 20 वर्ष के बाद यानी 20 वर्ष के बाद वह राशि कितना गुना हो जाएगी। ठीक दोस्तों, अब देखिए ये 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है। ठीक, तो अगर देखा जाए इसमें हमें समय में पहाड़ा लगाना है। अगर ये अब देखा जाए तो ये 20 गुना हो रही है, तो यानी 5 को जब 4 से गुणा कर रहे हैं तो ये क्या हो रही है, 20 गुना हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें तो ये 2 गुना 5 वर्ष में हो रही है और 4 गुना कितने वर्ष में होगी, 4 गुना कितने वर्ष में होगी, तो 10 वर्ष में होगी। तो उसी प्रकार से 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी, 2 की पावर 4 यानी कि 16 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। तो 16 गुना ये हो गई और 16 गुना हम कर देंगे 12,000 रुपए का। 12,000 का हम 16 गुना करेंगे तो हमें दोस्तों क्या मिलेगा, 1,92,000 रुपए हमारी राशि हो जाएगी 20 वर्ष के बाद। कितनी हो जाएगी, 1,92,000 रुपए वह राशि 20 वर्ष के बाद हो जाएगी। तो दोस्तों हम समय का पहाड़ा लगा करके और गुना से उसका अनुपात बैठा करके हम समय और गुना गुनी निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्नों में। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पे दोस्तों प्रतियोगिता परीक्षाओं से ही संबंधित ट्रिक पर आधारित वीडियो आते ही रहते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।